ये वाला जो प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने को बताया कि हम लोगों ने कैरेक्टर्स शो कराने हैं कि कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, यानी कोई एक कैरेक्टर एंटर करेगा, वो बताएगा कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अब उसमें अल्फ़ाबेट्स कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। और अल्फ़ाबेट की क्या रेंज होती है? अल्फ़ाबेट की रेंज होती है कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। ये क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं। जबकि इसके अलावा कुछ भी, चाहे वो स्पेस एंटर करें, चाहे वो नंबर एंटर करें, चाहे वो आप बैकस्लैश एंटर करो, चाहे वो माइनस का सिंबल एंटर करो, चाहे एंड का सिंबल एंटर करो, वो सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे। वो क्या होंगे? वो या डिजिट होंगे या वो सिंबल कहलाए जाएंगे। ठीक है। अब इसमें हमने प्रोग्राम क्या किया है, हमने ये देखना है कि कोई भी यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेक्टर एंटर करता है तो हमारा प्रोग्राम चेक करके बताए कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है। ठीक है। अब अल्फ़ाबेट है या नहीं है, उसके लिए रेंज है कि वो स्मॉल में भी हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है। अब इसमें भी हमने दो ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। पहले वाली ब्रैकेट में भी दो कंडीशन लगाई हैं कि ग्रेटर देन या इक्वल टू ए के हो, यानी कैरेक्टर ए के हो, और लेस देन या इक्वल टू हो कैरेक्टर जी के। अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएंगी वो ए बी सी यानी जेड तक होती हैं। और स्मॉल में भी हमने यही कंडीशन यूज़ की है, जबकि कैपिटल के लिए भी हमने यही कंडीशन यूज़ की है। कैपिटल के लिए हमने क्या कंडीशन यूज़ की है? कैपिटल के लिए भी हमने यही कंडीशन यूज़ की है कि कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू ए के हो, एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू जेड के हो, कैपिटल के जेड के हो। तो वो भी अल्फ़ाबेट कंसीडर होगा, स्मॉल ए से जी भी वो भी अल्फ़ाबेट्स कंसीडर होगा। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो अल्फ़ाबेट वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगी, जो फॉल्स होगी नॉट अल्फ़ाबेट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। हाँ, अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो वो क्या नॉट अल्फ़ाबेट यूज़ करेगा। और एंड क्यों लगाया है? एंड इसलिए लगाया है कि ये इन दोनों कंडीशंस का होना मस्ट है, यानी या तो वो कैपिटल ए बी से लेकर जेड के दरमियान होगा, या वो स्मॉल ए से जेड के दरमियान होगा। तो एंड के साथ लेफ़्ट वाली भी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है और राइट वाली भी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। रन करती हूँ मैं, पहले आपको कैरेक्टर एक दे के देखती हूँ कि मैं कैरेक्टर देती हूँ कैपिटल जी दिया। तो अब इसको देखो, ये क्या कैपिटल जी आपको पता है ये क्या है? अल्फ़ाबेट है। आपका प्रोग्राम भी यही जो बता रहा है कि कैरेक्टर क्या है? अल्फ़ाबेट है। अब इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। पहले मैसेज उसको दिख गया कि एंटर एनी कैरेक्टर, वो एंटर एनी कैरेक्टर सी आउट के ज़रिए प्रिंट कराएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? जो कैरेक्टर एंटर कराया गया होगा, क्या एंटर कराया था हमने? कैपिटल जी एंटर कराया था, वो किस में चला गया? वो सी एच में चला गया। ठीक है। अब सी एच की वैल्यू क्या हो गई? जी हो गई। अब वो चेक करेगा कि आया कैपिटल, यानी कैरेक्टर की वैल्यू क्या थी? जी थी। जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। ये तो कंफर्म है कि ए से ग्रेटर है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी ये ग्रेटर वैल्यू ये आगे बढ़ती जाएंगी। और ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। दूसरे साइड से वो देखेगा कि वो स्मॉल भी है जेड से या नहीं। स्मॉल यानी वो जेड की असल जो वैल्यू है, स्मॉल जेड जो है वो उससे छोटा है या नहीं है। जी आपको पता है स्मॉल जेड से छोटा है, ए से बड़ा है और स्मॉल जेड से छोटा है। ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ये कंडीशन ये वाली कंडीशन जो है, मैंने कैपिटल जी दिया है तो कैपिटल वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ये वाली कंडीशन क्या थी? क्योंकि स्मॉल जी नहीं दिया, मैंने कैपिटल जी दिया है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसकी तो ओवरऑल कंडीशन, ये सारी कंडीशन क्या हो गई? ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स हो गई। अब और किस दूसरी साइड वाली देखेगा, ये वाली साइड तो है वैसे भी फॉल्स आ चुकी है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे क्या देखेगा? ये वाली कंडीशन थी, ये क्या हो गई?
फॉल्स होगी। दूसरी साइड पे देखेगा कि वो दूसरी साइड पे ये इस तरह से, हाँ देख लेते हैं, दूसरी साइड से देखेगा कि कैपिटल जी था तो ए से बड़ा है और जेड से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई हमारी, ओवरऑल कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जबकि ये क्या हो चुकी थी, फॉल्स हो चुकी थी। दरमियान में क्या है, और ऑपरेटर है, फॉल्स और ट्रू जो है, और में कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, ट्रू कहलाई जाएगी। और वो क्या प्रिंट कर देगा, वो प्रिंट कर देगा कैरेक्टर इज़ एन अल्फ़ाबेट। क्या प्रिंट कर देगा, कैरेक्टर इज़ एन अल्फ़ाबेट, और एल्स वाली कंडीशन को इग्नोर कर देगा, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम स्मॉल ए या जी में के दरमियान में को वैल्यू दे के देखते हैं। मैं दे देती हूँ स्मॉल एस दिया तो ये भी अल्फ़ाबेट है। क्या करेगा, कैरेक्टर के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, स्मॉल एस हो जाएगी। एस ग्रेटर है ए से, कंडीशन ट्रू है। एस लेस है जी से, कंडीशन ये भी ट्रू है। तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। एंड और के दूसरे वाली साइड को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि एक ट्रू उसको मिल चुका है। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, कैरेक्टर इज़ एन अल्फ़ाबेट, और एल्स वाली को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब हम ये वाला भी हमने रन करके देख लिया। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई स्पेशल सिंबल या कोई डिजिट एंटर कराती हूँ, जस्ट लाइक मैं एंटर करती हूँ 6, तो वो अल्फ़ाबेट नहीं है। अब होगा क्या, कैरेक्टर की वैल्यू पहले मैंने एस दे के देखा था, अब क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, 6 लेस देन और इक्वल टू ए नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये वाली भी कंडीशन फॉल्स हो गई। ये वाली ओवरऑल ब्रैकेट क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे देखेंगे, दूसरी साइड पे भी वो चेक करेगा कि आया कहीं यहाँ पे भी ट्रू ना हो रही हो। ठीक है, दूसरे साइड वाली चेक करके देखेगा, कैरेक्टर ए से बड़ा है, नहीं है, जेड से छोटा है, नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई और ये भी फॉल्स हो गई। ओवरऑल ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, यानी ओवरऑल ये कंडीशन जो है ये भी फॉल्स हो चुकी है। पिछली जो कंडीशन थी वो भी फॉल्स हो चुकी थी। दोनों फॉल्स हैं तो अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराएगा। क्या प्रिंट कराएगा, नॉट अ अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हमारा जो है एंड ऑपरेटर्स को भी हमने डिटेल से देख लिया, और ऑपरेटर को भी देख लिया, इफ़ एल्स को भी देख लिया, इफ़ को भी हमने देख लिया है। ये जितने भी मैंने प्रोग्राम कराए हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोग्राम भी इसमें मौजूद हैं, मैक्सिमम वाले, मिनिमम वाले, सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा बाद में हम देखेंगे 3 डिजिट को मैक्सिमम और मिनिमम देखना हो, और आया ये देखना हो कि रिवर्स नंबर वाला लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था, तो उसमें ये चेक करना हो आया रिवर्स नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, या इस तरह के वो भी प्रोग्राम आप कर सकते हो। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है ऐसे नंबर हैं, वो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने करनी है, क्योंकि रिवर्स नंबर मैं करवा चुकी हूँ सिंपल कैलकुलेशन में। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है जो नंबर ले, उसको रिवर्स करे और चेक करे कि आया वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जैसे 121 को आप लेफ़्ट से पढ़ो तो भी 121 बनता है, और राइट से पढ़ो तो वो भी 121 बनता है। इसी तरह मैं लिखती हूँ 353। अब उसको वो रिवर्स करके देखेगा, चेक करेगा कि असल नंबर के वो बराबर है या नहीं है। रिवर्स करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ था कि 3 को अलहदा करोगे, 5 को अलहदा करोगे, 3 को अलहदा करोगे, फिर बाद में जो ये आखिरी वाला 3 है ये शुरू में आएगा, यानी 300, फिर जमा 50 जमा 3, तो ये 353 फिर बन जाएगा। वो चेक करेगा कि असल नंबर और जो रिवर्स नंबर है वो दोनों अगर बराबर हुए तो वो पैलिंड्रोम होगा, वरना वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। एक तो ये प्रोग्राम आप लोगों की, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। दूसरी आप लोगों ने असाइनमेंट ये करनी है कि आप लोगों ने मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। 2 नंबर हों, उनमें से मिनिमम कौन सा है। ठीक है, तो ये 2 प्रोग्राम करने हैं, और जो जितने में आप लोगों को 5, 6 या 7, 8 जितने भी प्रोग्राम मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे करना है और इसकी रिवीजन करनी है। ठीक है।